हमारा लगातार कैंप चलते रहा है। करीब करीब हर एक पंचायत में हम लोग पहुंच गए हैं और वहां पहुंचने पर जैसे स्वास्थ्य के साथ साथ में समाज में और भी कई बीमारियां हैं, जिसको लेकर के मुझे लगा कि शायद मुझे लोगों से और कनेक्ट होना चाहिए। हमारे कई अभिभावक, हमारे मित्रगणों का सुझाव हुआ कि और कई समस्याएं हैं समाज में, तो उसको भी सुनना चाहिए। और जो हमारे जो पार्टी है, जो 11 साल बेमिसाल है हमारी, ये घर घर तक कैसे पहुँचे, उसके जो लाभ, उसकी योजनाएं, उसको क्रियान्वित कैसे हो, उसको लेकर के ये हमारा जनसंवाद है जो लगातार अभी चलेगा। अभी आपने कहा कि स्वास्थ्य के साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, वो क्या बीमारियां निकल के आ रही है आपके सामने? बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोहा हाई स्कूल परिसर में बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर बी झा मृणाल ने किया सीधा जनसंवाद। दर्जनों लोगों ने बताया क्षेत्रीय समस्या, कहा अब आपसे ही है अंतिम उम्मीद। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर मृणाल को उपस्थित ग्रामीणों ने मिथिला के परंपरा अनुसार पाग एवं दुपट्टा देकर किया सम्मानित। प्रदेश संयोजक डॉक्टर मृणाल ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा, जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों से सीधे जुड़ना और उनकी समस्याओं को सुनना है। आगे उन्होंने कहा, स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से यह अनुभव मिला कि इस क्षेत्र में सिर्फ शारीरिक बीमारियां ही नहीं, कई और तरह की बीमारियां भी है, जिसका समय के साथ साथ त्वरित निष्पादन होना अत्यंत आवश्यक है, जिसका प्रतिफल है सीधा जनसंवाद। दर्जनों भर लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ते अपराध को लेकर लोहा पंचायत में पुलिस थाने या पुलिस ओपी की मांग की गई। तो कुछ लोगों ने लोहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर की शिकायत, कहा इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों ने कहा बेनीपट्टी विधायक समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा यहाँ तो क्षेत्र का ऐसा विकास हो रहा है जैसे मानो गंगा ही बह रही है। विधायक जी हैं विनोद नारायण झा जी, उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी में हम बहुत विकास किए जी, बहुत किए हैं। विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ है। विकास बह गया, गंगा बह गया विकास का। अब क्या चाहिए हम लोगों को? कोई चीज का कमी नहीं है हम लोग को। काउंट नहीं, रियलिटी है, विकास हो रहा है। मैंने मांग रखा कि मेरे यहाँ पुलिस ओपी दीजिए या थाना दीजिए हम लोगों को। यहाँ बहुत क्राइम होता है, तो ये नहीं कि सर आए हैं इसीलिए हमको जरूरत है, यहाँ के पब्लिक को जरूरत है। सर को भी बोले, एमएलसी साहब को भी बोले हुए हैं, सबको, सब उस पे कार्यरत हैं। सर भी आश्वासन दिए हैं कि मैं इस पे पहलू करूंगा। इस पे कोई भी समस्या लेके वर्तमान विधायक जी के पास जाते थे तो वो एक फलाना व्यक्ति के पास हम लोगों को डिप्यूट करते कि नहीं जाके तनिक आप उनसे बात कर लीजिए। अरे आप हमारे विधायक हैं, सॉल्यूशन करना है बैठ के कीजिए, और नहीं करना है तो बता दीजिए कि नहीं होगा। आरोप नहीं लगा रहे हैं। आज से 1 महीना पहले एगो बिजलपुरा में एगो ब्रह्म स्थान है, वहां पर गए कि सामुदायिक भवन दीजिए। हर साल वहां पर नवाह होता है। इस बार नवाह के अंदर बरसात हुआ, हम लोग पंचायत के 10 लोग गए, बोले कि सर यहाँ एगो आप सामुदायिक भवन दे दीजिए। नवाह टूट जाता है, पन्नी पकड़ के हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है। वो बोले कि नहीं अभी व्यवस्था नहीं है। हमेशा उपेक्षा, कोई भी मांग लेके गए, आज तक पूरा नहीं हुआ। 20 साल से बंद है, आज तक उसका ताला नहीं खुला। लोहा में जी सर बंद है, ताला बंद है। आप अभी जब चल के देख लीजिए। डॉक्टर यहाँ डिप्यूट है लेकिन खुलता नहीं है। हम लोग का मुख्य मांग था, यहाँ पर हम लोग को रात बिरात हॉस्पिटल का सुविधा बिल्कुल नहीं है, और किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग बहुत भयंकर परेशानी में पड़ जाते हैं। प्लस एक ओपी भी है, वो भी मांग रखा गया। दोनों डॉक्टर साहब से विश्वास है कि उसको पूरा करेंगे। सब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम चाहते हैं जो ऐसा ही जनप्रतिनिधि हमें मिले। बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का विधायक हो। बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से जीतना चाहती है तो डॉक्टर साहब को टिकट दे। हम लोग तन मन धन से डॉक्टर साहब को विजय बना के विधानसभा में भेजेंगे। संपूर्णानंद रूपक। देखिए जनसंवाद कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और पब्लिक भी आया था यहाँ पे, काफी जन है यहाँ पे। और जो हमारे ग्रामीण के लोग थे, ग्रामीण लोग सबसे, युवा लड़का भी सब के सब। और जनसंवाद के माध्यम से कुछ समस्याएं थी हमारे पंचायत का, हमारे मार्केट का, लोहा का, उस समस्या के बारे में हम लोगों ने उनको जानकारी दिया। मुख्य समस्या स्वास्थ्य केंद्र हमारा है 15-20 साल से बंद पड़ी है। डॉक्टर तो है लेकिन डॉक्टर कभी आना जाना कुछ नहीं। वो कचरा का डब्बा भंडार बन गया है, वहाँ पे जितना फल फूल वाले हैं सब जमीन अतिक्रमण कर लिया है दुकानदार सब। उप स्वास्थ्य केंद्र कहने के लिए है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार इस पर चर्चा किया गया, कई नेता सांसद विधायक को बोला गया लेकिन कोई आज तक ध्यान नहीं दिए हैं। विधायक जी के, हम सांसद जी से भी बात किए थे, बोले कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, कैसे हो पाएंगे, डॉक्टर नहीं है।
तो चालू करके क्या होगा। मैंने 25 बेड का स्वास्थ्य केंद्र का डिमांड किया था। उपेक्षा का शिकार है आज तक। लोहा चौक पर आए दिन चोरी डकैती, मोटरसाइकिल का चोरी, साइकिल का चोरी, मोबाइल का चोरी आए दिन होता रहता है। अभी अभी हाल फिलहाल में अभी ज्वेलर्स के दुकान में डकैती हुआ है। रात में सोना का चोरी कर लिया। अब यहाँ दोनों थाना है, कलवाही थाना है बगल में, एक अरेर थाना, दोनों थाना का मार्केट है लोहा। बहुत बड़ा मार्केट है, 2-3-4 मॉल है। अब वो लोग भी घबराए हुए हैं कि यहाँ मॉल लेकिन मार्केट का विकास होना बंद हो जाएगा इस तरह से। हम लोग चाहते हैं कि एक यहाँ पे थाना हो, चाहते हैं कि ओपी हो यहाँ पे। डॉक्टर आश्वासन दिए हैं कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजयनाथ पाठक। बीजेपी का इस बार बहुत अच्छा है और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग 225 से ज्यादा सीट इस बार 2025 में जीतेंगे और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार होगी एनडीए की। और विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। पता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो है आरोप लगाती रही है। आगामी अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो क्या रोड मैप है जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिस चीज को लेकर आप पहले भी जंगल राज कर करके सत्ता में आए थे कि जंगल राज को जड़ से हटाना है, लेकिन इस बार लोग भरोसा करें एनडीए सरकार पर तो कैसे करें, क्या है रोड मैप? देखिए, ये ऐसे प्रश्न पूछने वाले लोग हैं। दिल्ली कहे कि हम वैष्णव हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। और जो जंगल राज है उसको हम लोग झेले हैं। हम आप देखेंगे जो ये वादा भी है और रोड मैप भी है। यदि दिल्ली से या पटना से 100 रुपया चलता था तो यहाँ पर 15 रुपया 20 रुपया पहुँचता था। ये आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। और अभी जो सरकार का जो स्कीम है, जो अभी जो व्यवस्था है, उसमें करीब 100 रुपया से करीब पूरे पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर होता है जो लाभार्थी हैं उनको। लेकिन चूंकि हम समाज के ही अंग हैं और हमारा कहीं न कहीं उसमें कुछ लोग उसमें से अपना कुछ नुक्स निकाल के और इसको गलत ढंग से उसको कुछ ना कुछ गलत करते हैं। इसके कारण जो हमारे लाभार्थी हैं उनको कुछ हो सकता है कि कहीं दिक्कतें होती है, लेकिन सरकार का भ्रष्टाचार के पर 0 टॉलरेंस है और एक भ्रष्टाचारी को, कमीशन खोरी करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे सरकार भेजेगी। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। और आप देखेंगे अभी हम ये नहीं कह रहे कि रातों रात समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन यदि कहीं समस्या होगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। हमारे कह रहे थे कि लोग सब स्वस्थ हैं। यहाँ पे एक घर में आप देखिए कि जो हमारी आंगनवाड़ी जो सेविका है, जो हमारे जो आशा दीदी हैं, घर घर तक पहुंचती हैं। और हमारी अभी योजना है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जैसे स्वास्थ्य मित्र, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, न्याय मित्र हैं, वैसे ही सरकार की भी योजना है और हम लोग चाहते भी हैं कि स्वास्थ्य मित्र का भी बहाली हो। आगामी विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव इस समय यहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि अगर आपको मौका मिलता है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तो क्या प्रतिक्रिया होगी आप? भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरी दायित्व है, जो मैं पार्टी ने दिया है, उसके निर्देश को पालन करना। मैं जब से दायित्व में हूँ, मैं पूरे प्रदेश में मेरा कैंप चलता है और जब कभी स्वास्थ्य को लेकर के कुछ भी योजना होती है सरकार को, तो जब मैं पार्टी के निर्देश पे मैं वैसा ही काम करता हूँ और पार्टी जब जैसा कहती है वैसा करते हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा उसको पूरा पालन करेंगे, जैसा शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वैसा करेंगे। आज तक बेनीपट्टी विधानसभा में जो विधायक भी हैं और भी बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के, कोई भी इस तरह से जनता के बीच में आकर के जनता के दुख दर्द को समझने का आज तक प्रयास नहीं किया। वो डॉक्टर मृणाल हैं जो जनता के बीच आकर उनके दुख सुख का हाल चाल जाना, उनके कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली और उसको पूरा करने का आश्वासन दिए हैं। ऐसे तो विधायक जी भी सब जगह अभी जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विधायक आपके द्वार के माध्यम से। क्या विधायक जी आपकी क्षेत्रीय समस्याओं को दूर कर रहे हैं? हमारे विधायक जी चमचो बेलचो के बीच घिरे हुए हैं,
उनसे ऐसा अपेक्षा नहीं है हम लोगों को। जिस तरह से डॉक्टर मृणाल हम सारे जनता के बीच में आकर के उसके दुख सुख को जाना है। आपकी समस्याएं क्या थी जो हमारे फटे समस्याओं से को इसी तरह दूर कर रहे हैं। जहाँ कोई काम का जरूरत नहीं है वहाँ चमचा बेलचा के दबाव में आकर के काम करवा रहे हैं, और जहाँ जरूरत है काम का और वहाँ चमचा बेलचा नहीं है तो वहाँ काम नहीं हो रहा है। कहाँ पर जरूरत है ऐसे आपको लग रहा है कि हाँ ये जरूरत था आपको नहीं पूरा हुआ? जरूरत कपसिया दुर्गा स्थान के लिए, बिजलपुरा ब्रह्म स्थान के लिए मांगे थे ये आपको सामुदायिक भवन, उससे भी उन्होंने इनकार किया। जो ये हमारे बस की बात नहीं है तो फिर उनसे क्या अपेक्षा किया जा सकता है। ये 1 महीना पहले की बात है। हमारा नाम है इंद्रानंद झा। क्या कहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? आगामी विधानसभा में उनके प्रति लोगों में गुस्सा है।